तो भाई अभी अपने दोनों डॉग की ज़बरदस्त वाली मस्ती चल रही है। देखो आ रहा है सामने से, ये देखो यहाँ से टर्न लेगा वो, ये देखो ये देखो ये देखो, ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसको, ये देखो अभी आ रहा है, ये देखो अभी आमने सामने हो गए। नहीं तो पहले तो ये भाग रहा था, नीचे वाला उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखो सुबह सुबह में चल रही इनकी मस्ती। जैसे मैं जाऊंगा भाग जाएंगे वो, एक तो नहीं भागेगा, ये इधर वाला भाग जाएगा, पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो ये भाग गया, अभी आ रहा है उधर से, ये देखो ये देखो गोल गोल राउंड लगा रहा है ये। मिल गया मिल गया मिल गया, भागेगा 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 भागेगा, चुपचाप खड़ा रहे नहीं तो पीट दूंगा सुबह में। ये देखो अब आ रहा है, ये आया। और इस साइड में कपिला, लक्ष्मी, विक्रम, गुड़िया, आरती, ये सब हरा और सूखा मिक्स चारा खा रहे हैं। कल का सूखा इतना सारा बचा हुआ है, साइड में कर दिया, ये दोपहर को दे देंगे। अभी तो मैंने साइड में रख दिया है। अरे ये नीचे पैर को काट रहा है, चुपचाप खड़ा रहे नहीं तो पीट दूंगा। ये सामने नीचे लालू घूम रहा है, लालू का बढ़िया है एक, ये ज़्यादा भागता नहीं है। ये देखो ये देखो, ये गए अभी सामने। और यहाँ से आधा गोबर रात को कर दिया पिताजी ने ख़त्म, गोबर खाद खेत में छोड़ दी। ये देखो अभी तक गोबर का पानी है यहाँ पे, तो इस वाले फसल में गोबर खाद उन्होंने रात को दे दी। और इस वाले टैंक में पूरा उन्होंने डैम का पानी कर दिया। ये देखो पूरा गंदा है ये पानी, इसमें अगर राजा को छोड़ दिया, अगर वो नीचे जाके बैठ गया तो कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे राजा है या नहीं। पूरा गंदा पानी हो गया है। चाचा जी भी कढ़ाई धो रहे हैं। और उस वाले फार्म की बच्ची रात को पिताजी यहाँ ले आए थे और ये भी चारा खा रही है। मुझे लगा था कि आज, मैंने बोला था कि 2 दिन में बच्चा देगी, तो आज उसका आखिरी दिन दूसरा, आज देते हैं नहीं पता नहीं, लग तो ऐसा रहा है कि दे देना चाहिए, लेकिन अभी अभी उसके भरोसे कब दे रही पता नहीं। ये भी यहाँ पे हरा और सूखा मिक्स चारा खा रहे हैं और इनकी मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही भाई। काफ़ी टाइम से कर रही है एक दूसरे के पीछे का भागना, लेकिन अब तक चालू है। ये देखो और ऐसे में ही अगर और एक आ गया तो फिर इनका रियल में झगड़ा शुरू हो जाए। अभी तो सिर्फ मस्ती चल रही, अगर दूसरा डॉग आ गया तो फिर मस्ती नहीं, इनकी लड़ाई हो जाएगी चालू। अभी फिलहाल ये 2 ही है, इसलिए सिर्फ मस्ती चल रही है। और कबूतरों के दोनों बच्चों को हमने सुबह में नीचे रख दिया है, तो ये दोनों बच्चे यहाँ से दाने खा रहे हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं। उनके माँ बाप उनको ऊपर घर में बुला रहे हैं अभी फ़िलहाल, फिर वो बच्चे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अभी तो ट्राई कर रहे हो ऊपर उड़ने की। और फार्म के अंदर हरा और सूखा चारा डाल दिया तो सभी गाय अभी खा रही है। यहाँ पे अभी कोई काम बाकी नहीं है, अभी चलते उस वाले फार्म की सफाई के लिए। तो अभी कबूतरों के दोनों बच्चों को मैंने राजा के घर के अंदर बंद कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं उस वाले फार्म की सफाई के लिए। तो डॉग कभी भी अंदर एंट्री कर सकते हैं और बच्चों को उठा सकते हैं, इसलिए मैंने उनको राजा के घर में बंद कर दिया। और उनके घर के अंदर अगर रख देता तो फिर निकालने के लिए फिर से इसको खींचो, इस बड़े को, फिर उनके घर को अंदर से उनको निकालो, फिर नीचे, उसमें बहुत टाइम लगता है और बार बार इसको खींचना पड़ता है। तो मैंने अभी राजा के घर के अंदर बंद कर दिया है, उस वाले फार्म की सफाई करके आएंगे तब फिर से इधर छोड़ देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने उनके घर को सुना छोड़ दिया है और राजा के घर में उनको शिफ्ट कर दिया। और बड़े हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं, डॉग आते तो उड़ जाते, लेकिन छोटे उड़ नहीं पाते, इसलिए मैंने वहाँ पे उनको बंद किया है। तो भाई यहाँ पे अपनी ढेर सारी लकड़ियाँ रखी हुई है, बहुत सारी है। और यहाँ पे हमें लकड़ी लेने के लिए आना था, तो लकड़ी लेने के लिए हम अभी आए हैं। तो लकड़ी यहाँ से ले जानी थी, लेकिन जैसे ही मैंने लकड़ी को खींचा तो यहाँ पे मुझे मधुमक्खियों का छत्ता दिख गया। ये देखो, ये रहा सामने, बहुत सारी मधुमक्खियाँ है और इसके अंदर अभी शहद भी होगा। तो अभी चाचा जी को बुला लेते हैं और शहद को हम लेके चलते हैं और लकड़ी भी लेके चलते हैं, क्योंकि हमें लकड़ी की ज़रूरत है कुछ काम के लिए। तो पहले चाचा जी को बुला लेते हैं और शहद निकाल के चलते हैं। तो अभी हम शहद निकाल के भी ले आए हैं और शहद में पूरा जो छत्ता है उसमें पूरा शहद भरा हुआ है
और हमने थोड़ा छत्ता उधर ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से इतना बड़ा छत्ता बनाया है तो उनके लिए शहद बचना चाहिए बच्चों के लिए। तो हम ऊपर का ले आए, नीचे जो शहद है इस साइड का जो वो टूट गया वहीं पे, तो हमने निकाला नहीं और एक भी मक्खी को कुछ होने दिया नहीं, ऊपर का सही सलामत लेके आए। और नीचे शहद है जिससे उनके बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे और शहद बनाएंगे। पूरा निकालते तो बच्चे मर जाते, लेकिन शहद उधर है तो बच्चे जी पाएंगे। तो बहुत सारा शहद है, कम से कम ये 200 ग्राम के आसपास शहद होगा, आ जाएगा ना 200 ग्राम। तो 200 ग्राम के आसपास शहद लेके आ चुके हैं। और इसकी कीमत अगर मार्केट में हो तो 100 से 150 रुपये से ज़्यादा ही होगी इसकी कीमत। और इस साइड में हम चने ले आए हैं हरे वाले, और अपने खुद के खेत के हैं। तो हम इतनी सारी लकड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठा कर ली, हमें कम लग रही थी तो हम गए थे लकड़ी लेने। तो ये लेने गए तो हमें शहद भी दिख गया, तो दोनों काम साथ में हो गए। अब चने भी खाएंगे, शहद भी खाएंगे, और घर से हम खाना भी सुबह में लेके आए। तो खाना तो नहीं खाएंगे हम, क्योंकि अपने पास बहुत है अभी खाने के लिए, चने, शहद और जाम भी, बहुत सारे जाम भी खाते। और सामने वाली खेत से हम चने लेके आए। बाकी दूसरों खेतों में अभी तक अपने चने बड़े हुए नहीं, पास वाले में थे तो वही से हम चने लेके आ गए। तो अभी पहले मस्त अच्छी तरीके से आग जलाते हैं, फिर चने को अच्छी तरीके से आग में पकाते हैं। कबूतर के बच्चों को हम घर के अंदर यहाँ पे बंद करके गए थे, इनको भी उनके घर के पास में छोड़ देते हैं अंदर, तो वहाँ पे वो भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, सबको खाना आज भर पेट है। तो अभी आग अच्छी तरीके से लग चुकी है, चनों को आग के ऊपर रख दिया है और अभी ये पकेंगे। थोड़ी देर बाद फिर खाने को शुरू करेंगे। और आग यही लगा दी नीम के पेड़ के नीचे, इसके अंदर मक्खी मच्छर जो होंगे वो भी अपनी गाय को परेशान नहीं करेंगे। ये देखो फार्म के अंदर भी धुआं हो गया, अब ये जो मक्खी मच्छर है वो सब भाग जाएंगे और फार्म के अंदर भी काम हो गया। जो अपने कबूतरों के अंदर भी जो कीड़े होंगे वो भी इस धुएं से भाग जाएंगे और अपना खाना भी पक जाएगा। एक ही काम, ये मतलब एक ही टाइम हम 2-3 काम कर लेंगे। ये देखो आग ज़्यादा लगेगी क्योंकि चनों का जो चारा है पाला वो हरा है ज़्यादा, तो उसके लिए आग ज़्यादा लगेगी। और उसमें आग ज़्यादा लगने के लिए हमें चाहिए ज़्यादा लकड़ी, तो हमने तो इतनी सारी लेके आए। बाकी आज यूज करेंगे, बाकी कल परसों जब चाहे मन तब हम यूज करेंगे। तो अभी चाचा जी खाने बैठ गए हैं चने, और यहाँ पे नीचे है बहुत सारे, तो इनको उठाना नहीं है। यहाँ पे आग में रहेंगे तो गर्मी रहेगी तो अच्छे लगेंगे खाने के लिए। अगर ठंडा हो जाएगा चना तो फिर खाने में कोई मज़ा नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ से उठा के खाएंगे। सामने आग जल रही है, बाकी यहाँ पे पूरे चने पड़े हुए हैं। और अपने कबूतर के दोनों बच्चे, एक कबूतर और 2 दूसरी चिड़िया साथ में दाना खा रहे हैं। ये रहे, तो ये दो है, वो 2 दूसरी चिड़िया है, 2 कबूतर के बच्चे, एक बड़ा कबूतर, एक घर के अंदर। गाय खा रही सब ये हरा चारा, सूखा चारा मिक्स, और हम भी अभी खाना खा लेते हैं। तो अभी अपने छोटे शैतानों का चारा खाना हो गया है। कपिला को और कुछ चाहिए इसलिए वो मांग रही है। क्या उंगलियां खानी मेरी, काट लेते तू। और इनका चारा ख़त्म ही है, तो इनको नया चारा देंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी तो फिलहाल थोड़ा आराम कर ले। कपिला खुराक के लिए कर रही है मेरे हिसाब से, तो उसको खुराक भी देनी है। ये खुराक बहुत कम है, अभी पिताजी आज खुराक भी लेके आने वाले। और बड़े शैतानों का भी चारा खाना हो गया है, तो अभी सिर्फ इनको दोपहर का पानी की ज़रूरत है। पानी और चारा दोपहर को ही देंगे, अभी तो फिलहाल इनको कुछ अभी देना नहीं है। चंपू इनके साथ बैठा है, चंपू को भी खाना दे दिया है। राजा को टैंक में खाना दिया नहीं क्योंकि कल उसने खाया नहीं था, तो उसको हम दोपहर को खाना देंगे। और अभी फ़िलहाल टैंक इतना गंदा हो चुका है। तो ये रहा सामने राजा, अभी दिखने रहा था और जल्दी से मैं देख रहा था। ये देखो ये, तो अगर नीचे चला गया तो पता ही नहीं चलेगा, शाम को बहुत ढूंढना पड़ेगा उसको नीचे तभी मिलेगा। और अपना ब्लैक वाला कबूतर यहाँ पे सामने घूम रहा है। बच्चों को मैंने उनके घर में रख दिया क्योंकि अभी मुझे दूसरे कामों के लिए जाना है, तो उन पे नज़र कौन रखेगा यहाँ पे। और नीचे के घर में बंद कर देंगे तो ये दाने भी नहीं उनको खिला पाएंगे, इसलिए मैंने उनके घर के अंदर उनको वापस से रख दिया है। और फार्म के अंदर अपने गाँव का बहुत सारा चारा खाना हो गया है। अभी सिर्फ 4 गाय चारा खा रही, 4 यहाँ पे है, और जो नई बच्चियाँ थी वो चाचा जी वापस से चराने के लिए ले गए हैं। ये जा रहा है वापस से उनके घर में। तो अभी हम जो दूसरे काम है पिताजी के आने से पहले कर लेते हैं। तो अभी हमने चारा काट के रखा है ये पूरा,
और बैलगाड़ी लेके आएंगे और दोपहर को भर के ले जाएंगे। और इस वाले खेत में कल हल भी चल गया और रात को ही पानी भी दे दिया और पानी के साथ खाद भी छोड़ दी गोबर वाली, तो अभी ये भी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी और काटने को मिलेगी। अभी तो सामने वाले खेत से काट रहे, वो होने के बाद जो फार्म के पास में मकई है वो काटेंगे, उसके बाद इसका नंबर आएगा और इसके बाद फिर से जो सामने वाली घास है उसका आएगा। और उतने टाइम में ये सब खत्म होंगे, उतने टाइम में अपनी जो दूसरी फसल है वो भी तैयार हो जाएगी, फिर उसका भी चारा बहुत सारा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं वापस से फार्म पे। तो अभी तो फार्म के अंदर पूरी शांति है, सभी गाय भी आराम कर रही है और सिर्फ एक ही गाय ये वाली खड़ी है, बाकी सभी गाय भी आराम कर रही है एकदम शांति से। बाकी गाय धूप में, बाकी छाँव में है और फार्म के अंदर अभी कोई काम नहीं, गोबर भी मैंने पूरा उठा लिया है। और इस साइड में शैतान तीनों बैठे हुए हैं। तो अभी 1:30 बज चुके हैं, तो ये जब खड़े होंगे तभी इनको पानी पिला के चारा देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ काम नहीं है। और छोटे शैतानों को भी जब वो खड़े होंगे तभी पानी पिलाएंगे, चारा देंगे, तो वहाँ पे भी अभी कोई काम नहीं है। और राजा को मैंने अभी तक खाना दिया ही नहीं, क्योंकि उसका पड़ा हुआ जो खाना है वो खा नहीं रहा है, तो उसको हम थोड़ी देर बाद खाना देंगे जब बच्चों को पानी पिलाएंगे तब। अभी तो ऊपर आ गया है, जब ये नीचे जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, तो इसको भी खाना बच्चों को जब पानी पिलाएंगे तभी देंगे। अभी तक तो बाकी है और यहाँ पे भी काम है नहीं ज़्यादा। चाचा दोपहर को गाय लेके आएंगे तभी चारा लेके आ सकते, अभी तो हम चारा भी नहीं ला सकते। तभी हम पहले बच्चों के जो काम है वो कर लेंगे, जैसे बच्चे खड़े हो पानी और चारा इनको दे देंगे। तो भाई यहाँ पे देखो बादाम के कितने पत्ते नीचे पड़े हुए हैं और जो हवा से उड़ के आ रहे थे तो ये अपने छोटे शैतान खा रहे थे। तो मैंने उठा के ये देखो यहाँ से थोड़े उठा लिए और उठा के यहाँ पे अंदर डाल दिए, तो ये खा रहे यहाँ से। तो इनको खाने देते, इनके जैसे पत्ते खाने हो जाए फिर इनको पानी पिला के नया चारा देंगे। ये तो अभी बहुत कम खा रहे पत्ते, जब हवा का उड़ कर आ गया पत्ता तो बहुत खाते थे, तो मैंने सीधा उठा के डाल दिया, तो खा लेंगे। बहुत सारे हैं, ये देखो ये खा रही है और सामने कपिला भी खा रही है, विक्रम भी खा रहा है, गुड़िया भी अभी तो नहीं खा रही लेकिन खाएगी। तो अभी फटाफट यहाँ का गोबर थोड़ा बहुत उठा लेते हैं, थोड़ा गोबर है यहाँ पे, और उठाने के बाद पानी इनको पिला देंगे। तो अभी इस जगह पे अपनी गाय चल रही है, ये रही। एक बच्ची भी चाचा जी लेके आए थे, वो ज़्यादा तो यहाँ पे खाती नहीं, सिर्फ खड़ी रहती है, लेकिन चलने के बाद उसको दिक्कत नहीं रहेगी इसलिए उसको चलाने के लिए लेके आते हैं। बाकी मैं गाड़ी पे आया था शहद लेने के लिए, तो शहद हमने डब्बे में भर लिया है। सुबह भी एक निकाला था, अभी भी एक निकाला है, दिखा देता हूँ। हाँ ओके। तो सुबह वाला भी डब्बे के अंदर ही रखा था और अभी भी निकाला है। ये देखो, ये जो इस साइड में है ये अभी निकाला है और ये हमने सुबह निकाला था, तो दोनों को डब्बे के अंदर ही रख दिया है, घर पे ले जाएंगे, बाकी हम फार्म पे जाके खा लेंगे। और यहाँ पे गाय चल रही, बाकी सभी 2 लोगों की गाय, एक अपनी है और एक वो सामने जा रहा है उनकी है। तो अभी पानी भी पिला दिया चाचा जी को साथ में। और जो छत्ता नीचे वाला था वो ये रहा, चाचा जी ने साइड में रख दिया निकाल के। और अभी निकाला था चाचा जी ने और उन्होंने कॉल किया कि मैंने अभी यहाँ पे शहद निकाला है, तो लेने को आना है क्या। मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, आप निकाल के रखो। तो उन्होंने निकाल के रखा था, तो हम अभी शहद भी ले जाएंगे। चाचा जी को पानी भी पिला दिया और थोड़ी देर बाद इनको पानी पिलाने के लिए चाचा जी फार्म पे आने वाले हैं। तो अभी राजा बड़े टैंक में घूम रहा है और इसको मैंने पहले भाकर डाली खाने के लिए, उसने खाई नहीं। फिर मैंने उसको जो मार्केट से खाना लेके आए थे हम वो वाला इसके अंदर डाल रहा था, वो भी नहीं खाया, मतलब वो खाना ही नहीं खा रहा है, वो क्या हुआ पता नहीं। अभी वो देखो यहाँ पे घूम रहा है नीचे, अभी ऊपर आए। तो मैंने भाकर भी डाली, वो भी नहीं खाई। फिर मैंने ये दिया, ये भी नहीं खाया। सो क्या बात है क्या पता नहीं, खाना तो खा नहीं रहा ये। कल खा लिया था और आज भाई साहब खा नहीं रहे, अभी क्या करते हैं पता नहीं। तो उसको घर के अंदर हम जब बंद करते वहाँ पे भी खाना देते, वो भी नहीं खाता, ये भी नहीं खा रहा। तो अभी इसको चाहिए क्या। तो मुझे लगता है ये बैठे बैठे इसका पेट खाली नहीं हो रहा, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे खेत में घुमाता हूँ, तो चल के उसका पेट हो जाएगा खाली, फिर खाएगा। अभी तो देखो घूम रहा है पानी में लेकिन खा नहीं रहा। तो भाई ये देखो किस तरह सो गई है,
एक पैर फैला के मुंह नीचे कर लिया है, जिससे कुछ हो ही गया उसे, लेकिन ये आराम कर रही है धूप में। बाकी इस साइड में गाय है बैठी हुई, सामने चाचा जी खाना खा रहे, बाकी गाय इस साइड में चारा खा रही है। तो अभी हम भी थोड़ा खाना खा लेते हैं, फिर बाकी जो बच्चे काम है वो करेंगे। तो अभी बैलगाड़ी में चारा भर लिया है और चाचा जी बैलगाड़ी को हाथों से खींच के यहाँ तक लेके आए थे और अभी वो गाय चराने चले गए, तो मैंने बैलगाड़ी के अंदर चारा भर लिया है। और खेत हो गया इतना खाली, कल आगे वाला कटेगा, सामने वाला गीला है। तो बैलगाड़ी बेल आएंगे तभी ले जाएंगे यहाँ से, अब तो यहीं पे रहेगी। चाची जैसे गाय चरा के आएंगे बैलगाड़ी लेके वापस चलेंगे। अभी चलते वापस फार्म पे। बच्चों के भी जो काम है वो मैंने पूरे कर लिया, अभी सिर्फ गोबर उठाने का काम है। तो अभी यहाँ पे लक्ष्मी आ गई है खुराक खाने, तो यहाँ से वो खा लेगी। कढ़ाई भी मैं लेके आ चुका हूँ, अभी खुराक बनानी है और गाय को बांध दिया है और 4:30 बज चुके हैं। तो अभी फटाफट गाय को खुराक रखने का काम कर देते हैं, फिर फार्म के अंदर चारा डालेंगे। आज कबूतर के बच्चों को सुबह में निकाला था, उसके बाद मैंने रख दिया, अभी तो निकाला नहीं है, निकालेंगे फिर रखेंगे। गाय के पैरों के अंदर आते हो बार बार, इसलिए मैंने अभी निकाला नहीं उनको, तभी वो अंदर ही है। तो अभी पहले खुराक रखते हैं, उसके बाद चारा फार्म के अंदर डालेंगे। छोटे शैतान अभी नीम के पेड़ के नीचे ही है और खुराक बनाने के बाद गाय को रखेंगे, उसके बाद बच्चों को भी यहाँ पे ले आएंगे। और बड़े तीनों शैतान भी चारा खा रहे, लक्ष्मी भी यहाँ पे खुराक खा रही है। मैं खुराक बनाऊंगा उतने टाइम में इसकी भी खानी हो जाएगी। तो अभी अपने छोटे सभी शैतानों की खुराक खानी हो गई है। अभी इन सबको सिर्फ दूध पीने के लिए फार्म के अंदर लेना है और सेप्टर में बंद करना है। अंदर की साइड अपनी गायों की भी खुराक खानी हो गई है, कबूतरों के भी दाने मिल चुके हैं और अभी वापस से अपने घर के अंदर सभी चले गए हैं। बच्चे तो आए नहीं थे, बड़े 2 ही थे आज दोपहर के बाद, सुबह बच्चे भी नीचे थे, अभी बच्चे भी अंदर है, बड़े भी सब अंदर ही है। ये देखो दिखता तो कुछ नहीं है, पूरा काला ही दिखता है क्योंकि सूरज की रोशनी उल्टी साइड है। और इस साइड में चुटकू और चुटकी महाराज, इन तीनों को फार्म के अंदर ले लिया है। चुटकी चारा खाने चली गई है क्योंकि बड़ी गाय उसको मारती तो वो पहले खा ले, उसके बाद बड़ी गाय खुल जाएंगे, वो साइड आ जाएगी। ये 2 तो सेफ्ट रूम में खा लेते हैं, इनको कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। इनको फार्म में हम खुला छोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों अपनी माँ का दूध पीने चले जाते, इसलिए इन दोनों को बंद करना पड़ता है। और चुटकी की माँ उसको खुद को दूध पीने देती नहीं और अभी दूध भी नहीं दे रही, खुराक भी नहीं है। खुराक हम देते हैं बहुत ही कम क्योंकि उसको आदत है, तो अगर खुराक नहीं देते तो बाकी दूसरी गाय ये वाली को खुराक देते तो वो खींच के इसकी खुराक खाने को आती है, वो इसको भी गिरा देते बार बार, इसलिए थोड़ी दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी इन दोनों को सूखी मिलती है तीनों को, और बाकी सबको भिगोई हुई। और अभी उस वाले फार्म से वो एक बच्चा को लेके आ रहे हैं यहाँ पे, उसकी खुराक बाहर ही रखी है, तो उसको खुराक यही दी जाएगी। उसको अभी खुराक वहाँ नहीं ले जानी। लक्ष्मी घूम रही है, रुक जाओ, अभी नहीं जाना है दूध पीने, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर बाद दूध निकालने जाएंगे। तो अपनी लक्ष्मी को दूध पीने जाना होता है बार बार, और मैं उसको खुराक दिखाता हूँ कि जाओ खुराक खाओ, तो वो अपने हिसाब से खुराक भी खाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी डॉग को खाना दे दिया है बहुत जल्द ही। आज देखो इतने टाइम पहले खाना डॉग को मिल गया है। राजा ने आज पूरे दिन से कुछ खाया नहीं, दोपहर को मैंने बहुत कोशिश की लेकिन खाया नहीं, तो आज उसका पेट खाली है, या फिर उसने और कुछ खाया होगा इसलिए वो खा नहीं रहा, उसको मालूम। तो उसको भी उसके घर के अंदर बंद करेंगे थोड़ी देर बाद। और चाचा जी और पिताजी उस वाली फार्म की गाय बंद करने के लिए गए, वो भी अभी आते होंगे, वहाँ से वो बच्चियाँ लेके। बैलगाड़ी हम लेके आ गए हैं, यहाँ से चाचा जी खाली बैलगाड़ी खींच के खेत तक ले गए थे और खेत में से पिताजी और मैं हाथों से खींच के ले आए, क्योंकि बैल इस टाइम आते तो टाइम हो जाता है, तो हम काम हो गया तो बैलगाड़ी हम हाथों से ही ले आए खींच के। तो बैल रहते तो बैलों से लाते, लेकिन फ़िलहाल कोई बात नहीं, अपनी बैलगाड़ी पहुंच चुकी है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।